नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। भाकियू के राष्ट्र प्रवक्ता यानी कि राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक संसद का मॉनसून सत्र चलेगा तभी तक किसानों की संसद भी बाहर चलेगी। किसान तभी वापस जाएंगे जब कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। टिकैत ने कहा है कि अब सरकार की मर्जी है, वो चाहे बातचीत शुरू कर सकती है। किसान बातचीत के लिए कभी भी पीछे नहीं हटे थे, वो हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं। ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इस तरह ही आगे भी चलता रहेगा। 15 अगस्त की अगर हम बात कर ले तो 15 अगस्त को लेकर उनका कहना है कि कार्यक्रम 15 अगस्त को देखते हुए बनाए जा रहे हैं और किसान उस दिन भी तिरंगा फहराएंगे। तिरंगा किस जगह फहराया जाएगा, इसको लेकर सभी बैठकर ये तय करेंगे। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 8 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों का जत्था बीते गुरुवार को विरोध प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पहुंचा था, जहां पर भारी सुरक्षा इंतजामों के साथ किसानों ने यहां समांतर संसद लगाई। किसानों ने फिर कहा है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं ले लिए जाते, आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। किसानों ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो आंदोलन 2024 तक चलाया जाएगा। यानी कि साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो इस आंदोलन को 2024 तक भी खींचा जा सकता है। पिछले 8 महीने से किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली सीमा बॉर्डर पर उतारू हैं। किसानों के द्वारा साफ कहा गया है कि जब तक सरकार इस तीनों कृषि कानून को वापस नहीं ले लेगी तब तक आंदोलन इसी तरीके से चालू रहेगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ गए हैं। पुलकित हरदोई से जुड़ेंगे, निखिल लखनऊ से और हरिशंकर नोएडा से। सबसे पहले आपके पास आते हैं निखिल। पूरे 8 महीने हो चुके हैं, 8 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी तक कोई समाधान नहीं निकला और अब तो ये कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो इस आंदोलन को 2024 तक भी लेकर जाएंगे। समाधान कब तक निकलेगा और कैसे निकले समाधान? निखिल, 8 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है। उनका 3 है कि कृषि कानून को निरस्त करें, लेकिन कहीं ना कि केंद्र अपने बयान पे अड़ी है कि हम किसान के कानून को निरस्त नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसान भी अपनी जिद पे अड़े हैं कि हमको कृषि कानून के जो 3 बिल हैं उनको रद्द करवाना है। तो लगातार कहीं ना कहीं किसान अपने मुद्दों पे जुटा है। आपको बता दें अभी एक पिछले ही माह पे किसान ने राजधानी लखनऊ में एक आंदोलन किया था जिसमें राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ठंडे बस्ते में चला गया है। अब देखना ये होगा कि किसानों की बात कब तक मानी जाती है। केंद्र सरकार कहती है कि हमारे लगातार दरवाजे खुले हैं किसान से बात करने के लिए, लेकिन किसान कहते हैं कि जब हम बात करने जाते हैं तो हमारे 3 मुद्दों को छोड़ के हर मुद्दों पर बात होती है। जी निखिल, जिस वक्त ये आंदोलन शुरू हुआ था उस वक्त किसानों का कहना था कि आप एमएसपी को लिखित रूप में दे दीजिए, हम आंदोलन को खत्म कर देंगे यहीं पर। लेकिन अब किसान पिछले 8 महीने से बस एक ही रट लगाए हुए हैं कि तीनों कानून को वापस लीजिए, इससे कम में हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये हठ धर्मिता क्यों? जी लगातार जो कृषि कानून के एमएसपी को लेकर कह रही है उसमें कहीं ना कहीं किसान को कुछ अटकलें लग रही हैं, इसीलिए लगातार किसान जिद पे अपनी अड़ाए कि 3 कृषि कानून रद्द हो तभी बातचीत होगी। अब देखना यह होगा कि किसान तो अन्नदाता है, अब उनकी बात सरकार मानती है कि नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें किसान को खेत में मजदूरी करनी पड़ती है स्वयं, लेकिन वो खुद अनाज पैदा करके हम लोगों का पेट भरते हैं, लेकिन अन्नदाता की कहीं ना कहीं बात नहीं मानी जा रही। ये तो कहीं ना कहीं सोचने वाले विषय है। हालांकि कुछ महीने बाद चुनाव है, चुनाव को लेकर भी सरकार को किसानों ने जताया है कि हम चुनाव में इसका बदला लेंगे। बिल्कुल निखिल, बने रहिएगा। अब हम सीधा चलते हैं हरदोई, हमारे साथ पुलकित जुड़े हुए हैं। पुलकित, 8 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, 11 से 12 दौर की बातचीत हुई थी, सभी बातचीत बेनतीजा साबित रही। समाधान कैसे निकले और कब तक निकलेगा? जी सुरभि जी, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, ये बहुत शर्मनाक बात है कि देश का अन्नदाता जो है वो सड़कों पर है। जिसको खेतों में होना चाहिए था वो आज सड़कों पे है, धरना दे रहा है। पिछले 8 महीने से क्या पिछले लगभग 2 साल से जो है धरना दे रहा है, पर सरकार जो है बिल्कुल आंखें मीच के बैठी हुई है, कोई सुनवाई नहीं कर रही है किसी की भी। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। इसका नतीजा जो है आने वाले 2022 में हो सकता है भाजपा सरकार को कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। मतलब इसका सर जो जवाब है वो सरकार को मिलेगा। पुलकित, पिछले 8 महीने से किसान अपनी बात को लेकर अड़िग हैं, लेकिन अब पिछले अगर हम 3 महीनों की ही बात कर ले, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो उस वक्त सरकार भी बात करने के लिए तैयार थी, शायद तैयार थी, इसलिए 11 दौर की बातचीत भी हुई, 11 से 12 दौर की बातचीत रही है।
लेकिन अब सरकार बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? सरकार के जो लोग हैं वो आगे आकर बात करने के लिए क्यों नहीं पहल कर रहे? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अब इसके पीछे की वजह तो जो है कुछ इस तरह के जो नेता वहां बैठे हुए हैं वही जान सकते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है, क्यों वो नहीं बात करना चाहते। जब अपने देश का अन्नदाता ही परेशान होगा तो आम जनता का क्या हाल होगा। जब देश का अन्नदाता से ही वो सरकार जो है बात करने से पीछे हट रही है तो और आम जनता सरकार से क्या उम्मीद करेगी। बिल्कुल पुलकित बने रहेगा। हम सीधा चल रहे हैं अब हरिशंकर के पास। हरिशंकर, आप नोएडा से बने हुए हैं हमारे साथ, आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से दिल्ली सीमा बॉर्डर पर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसान इतने दिनों से आंदोलन को लेकर उतारू हैं, क्योंकि जो दिल्ली और नोएडा से जुड़े कुछ मार्ग थे वो काफी दिन तक बाधित भी रहे थे। जिला बॉर्डर की बात कर ले, तमाम ऐसे जो मार्ग थे वो बंद थे। 8 महीना का समय हो चुका है, एक बार फिर से 15 अगस्त आने को है। 15 अगस्त के दिन अब चेतावनी भी दी जा रही है कि हम झंडा भी फहराएंगे, तैयारियां भी चल रही है। तो क्या देखने को मिलेगा 15 अगस्त के दिन, क्योंकि जिस तरीके से अभी राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है 15 अगस्त को लेकर? जी बिल्कुल सरवी जी, आपको बताया जा रहा है, ये बता देते हैं कि यहाँ पर अभी जो किसानों ने अपना आंदोलन जारी किया हुआ है, लगातार 8 महीने से ये दिल्ली बॉर्डर पर अपना धरना दे रहे हैं, जिसमें कुछ महीने इन्होंने चिल्ला बॉर्डर तक और आपके सिंधु बॉर्डर में काफी अच्छा धरना इन्होंने किया हुआ था। अब देखें, आप आज दिल्ली सरकार ने कुछ 200 किसानों को जंतर मंतर पर धरना करने की एक सहमति दे दी है। लगातार इनका ये घेराव बंद करने की कोशिश है किसानों की कि सरकार से, केंद्र सरकार से इनके तीनों किसी बिल है इसको ये या तो बदले या संशोधन करें इसमें, या इनको ये मंजूर नहीं है। किसी न किसी तरीके से सरकार से जो वार्तालाप है बढ़ती जा रही है। इस मुद्दे को काफी गहमा गहमी में लेकर सरकार भी अपने संशय में है। वो भी काफी रास्ता इख्तियार कर चुकी है, लगातार कई बार बात कर चुके हैं किसानों से। आप देखें, नोएडा के अंदर सबसे ज्यादा जो परेशानी यहाँ पर है किसानों से, किसानों को सिर्फ बॉर्डर पर जैसे दिल्ली से आने जाने वाले जो भी वाहन है वो उनको परेशानी होती है। फिलहाल आज जो दिल्ली की तरफ से सहमति मिली है किसानों को धरना प्रदर्शन करने की, 200 किसानों को परमिशन है डेली बेस पे जैसे आंदोलन कर सकते हैं। फिलहाल जो किसान बिल है, जो कृषि बिल है, इस बिल को वो चाहते हैं कि संशोधन हो और सरकार भी चाहती है कि कहीं ना कहीं इनसे वार्तालाप हो, कुछ इनसे निष्कर्ष निकल के आए। और कृषि बिल जो मंत्री हैं, कृषि के जो मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, उनका भी किसानों से वार्तालाप काफी चली है, काफी चर्चा में रहा है। आज कुछ समय बीत जाने के बाद जनता को कई तरीके की इन किसान आंदोलन में चीजें देखने को मिल रही है, जिसको नेगेटिव टोन में लोगों को बताया जा रहा है कि कुछ ये खालिस्तानी लोग हैं या किसी न किसी तरीके से यहाँ केंद्र सरकार भी थोड़ी संशय में है, मतलब किसी न किसी उसमें घिराव में है कि किस तरीके की इनसे वार्तालाप आगे जारी हो सकती है। जी बिल्कुल हरिशंकर, आपने बिल्कुल सही कहा कि इससे पहले भी कई लोगों से बातचीत हुई, सरकार के बड़े नेता सामने आए, बात करने की कोशिश की, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकला। हरिशंकर, यहाँ हमें समझना होगा कि सरकार कहती है कि अब संशोधन पे बात बने, लेकिन किसान कहते हैं कि कानून को रद्द करने से कम कुछ नहीं चाहिए। तो जो दोनों के बीच की बातचीत है वो कैसे होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही अपने अपने बात को लेकर अड़िग हैं। जी बिल्कुल, आपको बताया कि अभी यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होगा किसानों का कई राज्यों से आवागमन हो रहा है। आप 5 मुख्य राज्यों को दे सकते हैं इसमें, जिसमें कि आप मुंबई से भी कुछ किसान हैं, कुछ आपके मध्य प्रदेश से किसान हैं, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हमारे यूपी के बागपत से पीछे के जो जिले पड़ते हैं वहां से किसान हैं। तकरीबन इसमें पंजाब से भी आपको किसान ज्यादातर देखने को मिलेंगे। इन मुद्दों को लेकर के इन्होंने जो 8 महीने लगातार बातचीत की है, लगता है कि इनके मुद्दे पर कोई संशोधन नहीं होने वाला है, इसलिए इस तरीके से अड़े हुए हैं। और हालांकि केंद्र सरकार ने इसको पूरी तरीके से जारी भी कर दिया है कि एमएसपी थी रहेगी और आगे भी जारी रहेगी। किसानों को इससे कोई मतलब वो नहीं हो सकता, नुकसान नहीं हो सकता। तो वो किसान ये समझने को भी तैयार नहीं हो रहा कहीं ना कहीं कि इस एमएसपी को लेकर के उनको क्या परेशानी है। एमएसपी जबकि कृषि मंत्रालय में भी क्लियर हो चुकी है। आज आप देखें तो केंद्र सरकार द्वारा कई किसानों को उनके खाते में पैसे भेजे जा चुके हैं। तकरीबन कुछ किसान जो है आप देखें यहाँ यूपी के अंदर कुछ किसान खुश हैं और कुछ किसानों को कहीं ना कहीं इन राजनीतिक पार्टियों का सहारा भी मिल रहा है, जिसकी वजह से लेकर के शायद ये किसी गलत फहमी में भी है या शायद
कुछ किसान जो है वो इन मुद्दों के शिकार हो चुके हैं, या इन जो एमएसपी है शायद उन तक ना पहुंचने का कोई ना कोई एक कारण है, जो कुछ किसान इस मुद्दे पर अड़िग लगे हुए हैं। जी बिल्कुल हरिशंकर, बनी रहिएगा हमारे साथ। निखिल के पास चलते हैं। निखिल, इस 8 महीने के दौरान सरकार के जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि विपक्ष ने किसानों को भड़काने का काम किया है। सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो मौजूद है वहां पे वो किसान नहीं बल्कि किसान के वेश में ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर मुद्दा उठा रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं। जी आपको बता दें, किसान जब 8 महीने पहले एमएसपी लागू हुई थी तो एमएसपी को लेके राकेश टिकैत ने लगातार आवाज उठाई, लेकिन आवाज कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश हुई, लेकिन आवाज दबी नहीं। ये किसान बैठ गए बॉर्डर पे जाके। अब बॉर्डर पे लगातार पुलिस की फोर्स भी बढ़ाई गई, मिलिट्री भी लगाई गई कि कहीं ना कहीं किसान राजधानी में ना चले जाए। लेकिन एमएसपी जो है, एमएसपी में दरअसल सरकार ने कह रखा है कि कहीं ना कहीं किसान को नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें किसान चाहता है कि सरकार ने जो एमएसपी लगाई है उस पर डायरेक्ट किसान मंडी में कहीं भी अपना अनाज बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है। हालांकि ये कोई गलत तो है नहीं कि किसान कहीं भी अनाज बेच सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान को इसमें कुछ ना कुछ पेच नजर आ रहा है, इसीलिए उन्होंने लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि एमएसपी को लेके हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए, इसको बिल को रद्द करना चाहिए। लेकिन लगातार अपोजिशन की कई भी विपक्षी दल हो या कुछ हो, सब किसान के समर्थन में खड़े हैं। तो जब सारा समर्थन हर कोई खड़ा है किसान के पक्ष में, हालांकि किसान जो है जनता का पेट ही भरता है, लेकिन जब अन्नदाता ही मना कर रहा कि हमें एमएसपी नहीं चाहिए तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पर विचार करके इसको रद्द कर देना चाहिए। लेकिन अब सरकार रद्द नहीं कर रही, अब क्या वजह है ये तो सरकार ही जानती है। हालांकि लगातार किसान मंत्री कह रहे हैं कि हमारे बात करने के दरवाजे खुले हैं, आप हमसे बात करिए, लेकिन कई बार बातचीत हुई वो विफल नजर आई। लेकिन किसान जब वहाँ बात करने के लिए जाते हैं तो अपने साथ खाना नाश्ता सब कुछ लेके जाते हैं, वो सरकार का कुछ खाते पीते भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसान को कुछ इसमें जो है नजर आ रहा है, तभी किसान धरने पर बैठा है। जी बिल्कुल निखिल, लेकिन जो सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो धरने पर बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है बल्कि किसान के वेश में उपद्रव मचाने वाले लोग हैं, लोगों को बरगलाने वाले लोग हैं, ऐसे आरोप भी सरकार के द्वारा लगाए गए। ये कितने हद तक सही है? क्योंकि सरकार का कहना है कि वो लोग सिर्फ पंजाब और हरियाणा से ही ताल्लुक रखते हैं और बस वही के किसान ही क्यों विरोध कर रहे हैं, और भी जो राज्य के किसान है वो विरोध में आगे क्यों नहीं आ रहे? जी आपको बता दें, इस आंदोलन में कई राज्यों से आए थे। उत्तर प्रदेश की बात हो, हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो या कहीं की बात करें, हर जगह से आए थे किसान विरोध करने के लिए, लगातार अपना विरोध कर रहे थे। अब राकेश टिकैत की बात करें, वो महंत टिकैत के बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज को झुटलाए तो जा नहीं सकता कि वो राकेश टिकैत है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार बातचीत करने के लिए आगे आती है और फिर पीछे हट जाती है। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये आके पेश फंसा है कि हम एमएसपी रद्द नहीं करेंगे, लेकिन किसान भी अपनी जिद पे अड़ा है कि एमएसपी रद्द करवा के रहेंगे। जाड़ा बीत गया, गर्मी बीत गई, बरसात भी हो गई है, तो कहीं ना कहीं जब तीनों बरसातें झेल लेगी तो कहीं ना कहीं आगे झेलने की और क्षमता उनकी मजबूत हो जाएगी। जी बिल्कुल निखिल, बने रहिएगा। पुलकित के पास चलते हैं। पुलकित, 11 से 12 दौर की बातचीत सभी विफल, समाधान कैसे निकले? अब कैसे सरकार अपनी ओर से बात करने की कोशिश करे? क्योंकि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने तो ये कह दिया है कि वो बात करने के लिए तैयार हैं, किसान बात करने के लिए तैयार है, सरकार को आगे आना होगा बातचीत के लिए, तब कोई समाधान निकले। जी सरकार जो है पता नहीं क्यों बात करने से पीछे हट रही है। राकेश टिकैत जी का बराबर कहना है कि हमसे सरकार जो है बात करे। बार बार कृषि मंत्री भी कहते हैं कि ठीक है हम बात करेंगे, पर उसके बावजूद भी जो है बात की भी जाती है पर उसका कोई फैसला नहीं निकलता है। ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है और चिंताजनक बात है कि जब एक देश का जो है अन्नदाता ही इस तरीके की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है तो आम जनता का क्या हल होगा। और हमारे साथ कुछ मौजूद हैं स्थानीय लोग, आइए इनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या राय है। बिल्कुल बिल्कुल, बात करें आप। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित है। क्या करते हैं आप? हम जो है पत्रकार हैं। अच्छा जी, मोहित जी ये बताइए, जो कृषि देश के जो है अन्नदाता 8 महीने से लगातार धरना दे रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? ये देखिए, जो अन्नदाता हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो एमएसपी है उस पर सरकार अपना रूप बिल्कुल स्पष्ट करे। उनका ये भी कहना है कि जैसे आज एमएसपी उन्होंने बढ़ाई है, कल को अगर घटा देंगे तो वो अन्नदाता कहाँ जाएगा।
इस पे सरकार को बात करनी चाहिए। जो भी उनका सरकार का पक्ष है वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो है सामने रखना चाहिए, किसानों से उनसे बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। मगर सरकार जो है बिल्कुल इस समय जो है तालिबानी रूप में नजर आ रही है, चाहे वो किसान हो चाहे वो मीडिया हो। अभी हाल में ही मीडिया संस्थान पर भी जो है उन्होंने जो छापेमारी हुई है उसमें भी सरकार का ही नाम निकल के सामने है कि सरकार के आदेश पर निर्देश पर जो है भास्कर समूह और भारत समाचार पे छापे मारे। तो सरकार पूरी तरीके से समय तालिबानी रुख अपनाए हुए है, वो किसी भी तरीके से सत्ता को छोड़ना नहीं चाहती है और आगे कई वर्षों तक सत्ता में काबिज रहने के लिए ये सब कर रही है। जी मोहित जी, जैसे कि 2022 का चुनाव आने वाला है, तो अगर इसका कोई फैसला नहीं निकल के आएगा तो 2022 के चुनाव में क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो चुनाव आने वाले हैं 2022 में, इसमें जो है भाजपा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गांव किसान जो है गांव से निकल के आता है और गांव का जो वोट होता है ये लगभग एक मुफ्त वोट पड़ता है। इससे जो है आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किल है। जी सुरभि जी, जैसा कि आपने सुना कि स्थानीय लोग का कहना है कि अगर इसका कोई फैसला नहीं निकल के आता है तो 2022 में इसका परिणाम जो है भाजपा सरकार को बिल्कुल झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल पुलकित बनी रहेगा। सीधा चलते हैं अब हम हरिशंकर के पास। हरिशंकर, किसान आंदोलन को लेकर अब चुनाव से भी इसे रिलेट कर देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है। पंजाब से लेकर उत्तराखंड, यूपी, हर जगह का चुनाव है। और ये चुनाव काफी अहम भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से पिछले चुनाव की अगर हम बात कर लें तो बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का मुंह खाना पड़ा था। तो हो सकता है कि जो ये चुनाव है उसमें बीजेपी के जो हित में परिणाम ना निकल के कहीं ना कहीं जो परिणाम है उनके विरोध में भी आ सकते हैं। कई सारे मुद्दे हैं, सिर्फ किसान आंदोलन ही नहीं, बेरोजगारी है, महंगाई है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सरकार को जवाब देना है और जनता उनसे जवाब भी मांगेगी। जी सुरभि जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राजनीतिक जो अभी वोट राजनीति जो विधानसभा भी आने वाला है, इसमें राजनीतिक पार्टियों का काफी संरक्षण मिला हुआ है। आप इस आंदोलन में देख सकते हैं। फिलहाल आप इसे राजनीतिक मुद्दा भी कह सकते हैं। हम बताएं तो इसमें देखो आप कि नरेश टिकैत जी काफी राज्यों में, आप पिछले महीने अभी ये बंगाल होके आए, जिसमें कि इनको काफी उनका जी द्वारा काफी मुद्दों पे बातें हुई, जिनको लेकर के इन्होंने वहाँ के किसानों को ये एमएसपी के बारे में इनसे इस किसान आंदोलन के बारे में विषय में बातचीत की। फिलहाल अभी देखा जाए तो वाकई में भाजपा को आने वाले समय में, आने वाले 2022 के चुनाव में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से जो किसान हैं उनको भारी संख्या में आप देखें तो योगी जी द्वारा अधिकारियों को भी किया गया था, अपॉइंट किया गया था, जिसमें इसी विषय को लेकर, एमएसपी को लेकर के कि किसानों के घर घर जाकर उनके पास बैठकर उनको इस विषय में समझा करके उनसे बातचीत के दौरान सारी चीजें समझे और गवर्नमेंट को उसकी रिपोर्ट सौंपे। फिलहाल फिर भी ये किसान जो एमएसपी का मुद्दा लेके जो बैठे, या इन्होंने कुछ अपनी तरफ से जो कुछ नहीं, इन्होंने कुछ टॉपिक जोड़े हैं, या हो सकता है कि ये किसी न किसी तरीके से इस मुद्दे को और किसी दूसरे रूप में ले जाना चाहते हैं। फिलहाल ये राजनीतिक का ही विषय माना जा रहा है। कई जगह से इस किसान आंदोलन को राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक तौर पर ही देखा जा रहा है। हाँ, ये बड़ी बात है कि किसानों द्वारा ही देश का एक भाग जो है खाता है और उससे जीवित रहता है। फिलहाल किसान किस तरीके से इस मुद्दे पर किस तरीके से समझेंगे, ये सरकार के अधिकारियों के हाथ में है, उनकी नीति के हाथ में है, उनके राजनीतिकरण के जो भी लीडर हैं जो उनके किसानों तक पहुंचेंगे, उनसे रिपोर्ट्स काट लेंगे, उनकी जानकारी तह तक समझेंगे और गवर्नमेंट को सौंपेंगे। ये फिलहाल ये भी एक होता है। और दूसरा जो विषय देखें कि सरकार से मिलकर बात करें, कि सरकार से नरेश टिकैत और उनके जो दूसरे आंदोलन कार्यकर्ता है या मेन लीडर है वो क्या बात करेंगे। ये हर बार प्रेस रिलीज में या उनके बात हो जाने के बाद निकल के आती है कि फिर भी ये विषय सफल नहीं हो पाता। किसानों के साथ इनकी वार्तालाप जो है सफल नहीं होती। आखिर ये एक बहुत ही गंभीर विषय की इतनी बार बातचीत होने के दौरान भी ये मुद्दा समाप्त नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, ये आज की समय पे मुद्दे को ही समझ सकते हैं हम। हरिशंकर, पहले शुरुआत के 3 महीने में जब आंदोलन शुरू हुआ था तो उस वक्त सरकार के लोग बात करने के लिए तैयार थे, कई दौर की बातचीत भी हुई,
लेकिन अभी पिछले 5 महीने से 6 महीने से इस 5-6 महीने में कोरोना काल भी आया, बंगाल का चुनाव भी आया, यूपी में 73 पंचायत चुनाव, जिलाध्यक्ष के पंचायत चुनाव, तमाम ऐसे मुद्दे थे, तमाम चीजें आई, लेकिन एक भी बार सरकार के लोग किसान से बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। समय बीता लेकिन किसान अपनी मांगों को अड़े रहे, लेकिन फिर भी सरकार के लोग अब बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? बिल्कुल सुरभि जी, बताए तो अभी जैसे आंदोलन से पहले और आंदोलन के बीच में अभी ये कोरोना काल चला, जैसे कि कई चीजें बदलती हैं इस कोरोना काल में। आप देख सकते हैं कई जगह एकत्रित होने का एक तो आदेश नहीं होता और किसी तरीके से कोई सम्मेलन करने का या कोई आंदोलन करने का कोई आदेश नहीं होता। सरकार की मांगे, सरकार की नियम पालन का भी कुछ ना कुछ एक जरूरी होता है कि उसका आम समाज और आम जनता या कोई भी आंदोलनकारी हो उसका पूरा निर्वहन करे। फिलहाल यही चीज देखकर किसान भी रुके हुए थे। हो सकता था कि केंद्र सरकार द्वारा कई बार इस विषय को लेकर के उनके साथ बातचीत का दौर चालू नहीं हुआ या उस विषय पर बातचीत नहीं हो पाई। कई और मुद्दों के कारण किसान के जो लीडर्स हैं कई जगह मौजूद नहीं रहे। कई जगह खुद केंद्र सरकार की जो लीडरशिप है या जो उनके वरिष्ठ नेता या जो भी मंत्रीगण हैं किसान से संबंधित जो वार्ता करने वाले हैं, शायद उनकी रिपोर्ट कार्ड नहीं मिल पा रही थी या जैसे भी उनके साथ कोई वार्तालाप की सही समय नहीं बन पा रहा था या वो मुद्दे पर आना नहीं चाह रहे थे। ऐसा कई बार सुनने को मिला कि उस मुद्दे पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे कि आज ये चाह रहे हैं कि एमएसपी को बिल्कुल रद्द किया जाए और सरकार द्वारा एमएसपी पे संशोधन करके पूरे जनता को ये चीज बता दी गई है। फिर भी कहीं ना कहीं इसको हम और आम जनता यही समझ सकती है कि ये काफी आगे तक इस मुद्दे को लेके जाया जा सकता है या लेके जा रहे हैं। बड़ा विषय है ये इस तरीके से। फिलहाल कुछ अगर कहना है तो वो सिर्फ मंत्री जो अपने कृषि के विभाग के जो मंत्री हैं उनको कहना है और किसान नेता को कहना है कि वो इस मुद्दे को किस तरीके से और समय सब्जेक्ट और किस तरीके से अपनाना चाहते हैं। जी हरिशंकर बने रहेगा, निखिल के पास चलते हैं। निखिल, 26 जनवरी के दिन उपद्रव मचा, लाल किला में जो चीज देखने को मिली वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कराई लोगों को। अब 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त से पहले ही चेतावनी दी जा रही है कि 15 अगस्त के दिन एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। जो किसान है वो रणनीति तैयार कर रहे हैं, तिरंगा फहराएंगे, तमाम ऐसी चीजें हैं। प्रशासन भी इन बातों के लिए पहले से ही तैयार है। तो क्या 26 जनवरी को जो देखने को मिला वो दोहराया जाएगा या फिर इस बार मर्यादा में रहकर ही आंदोलन को किया जाएगा? जी आपको बता दें 15 अगस्त को जिस तरह के ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी, कहीं ना कहीं किसान दिल्ली के अंदर चले गए, दिल्ली में लाल किले तक पहुंच गए, वहां पे झंडा लहरा दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें लापरवाही भी देखने को मिली थी। अब आने वाला है 15 अगस्त, अब उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के हाथ पांव तो फूले ही होंगे कि किसान आने वाला है, किसान के ऊपर लाठी भी तो नहीं चला सकते। तो कहीं ना कहीं किसानों के हित में इनको सोचना चाहिए। किसान अन्नदाता है, ये अन्नदाता ही हम लोग का पेट भरता है। अब किसान जो है, सबसे बड़ी बात यह है किसान एमएसपी नहीं चाला, सरकार किसान के हित में कर रही है। अब किसान को ही तो किसान के हित में जब उसको फैसला ये लग नहीं रहा तो सरकार क्यों नहीं इसको रद्द कर दे रही है। आने वाला चुनाव है कुछ महीनों बाद, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। पंचायत चुनाव की बात करें, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में जिस तरह से बीजेपी बुरी तरह मात खाई थी, तो आने वाले चुनाव 2022 में विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं किसानों के वोट बहुत अहम माने जा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं किसानों के हित में सरकार को सोचना चाहिए, वरना आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। निखिल बने रहेगा, पुलकित के पास चलते हैं। पुलकित, निखिल कह रहे हैं कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है सरकार को जनता जवाब दे सकती है, किसान जवाब दे सकते हैं। तो क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि सच में 2022 के विधानसभा चुनाव में किसानों का जवाब होगा सरकार को? जी सुरभि जी, आपको बता दें कि जैसा कि सरकार का कहना है कि एमएसपी बिल जो है ये किसान के हित में आया है, पर अगर जिसके लिए आया है, जैसे कि किसान के लिए सरकार बताती है आया है, तो किसान को अगर नहीं फायदा है, तो किसान अगर कह रहे हैं कि इसको रद्द किया जाए, तो आखिर सरकार क्यों नहीं इसको रद्द करती है। और रही बात 15 अगस्त की, तो ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि जैसे कि 26 जनवरी को आपने देखा था कि लाल किले पे मतलब किसान के बार बार कहने के बाद भी कि हम झंडा फहराएंगे, उसके बाद भी उन्होंने जाके जो है झंडा फहरा दिया। इसमें सरकार जो वहां का शासन प्रशासन की जो लापरवाही देखने को मिली है, यही अगर स्थिति बनी रही तो हो सकता है 15 अगस्त को भी वही स्थिति देखने को मिले, जिससे कि
किसान और जब उनके बीच में विवाद होता है तो उसमें सीधा नुकसान जो है जनता का होता है, क्योंकि उसमें जो है जब हिंसक बढ़ती है तो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, जिसका कि सीधा नुकसान जनता को झेलना पड़ता है। बिल्कुल पुलकित, आप तीनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पुलकित थे हरदोई से, निखिल लखनऊ से और हरिशंकर नोएडा से। तो किसान आंदोलन को लेकर ये पूरी बातचीत थी। बीते बृहस्पतिवार को जंतर मंतर पर किसानों ने आंदोलन करने की कोशिश की, हालांकि वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने बातचीत भी की है। अब किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती, चाहे 2024 भी हो जाए, किसान अपने बात को लेकर, आंदोलन को लेकर इसी तरीके से अड़िग रहेंगे। 11 दौर की बातचीत हुई, सभी बातचीत बेनतीजे ही साबित हुई। एक और बातचीत का इंतजार है। ये इंतजार इसलिए और अहम माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कह दिया है कि किसान बात करने के लिए तैयार हैं, अब सरकार को बात करने के लिए आगे बढ़ना होगा ताकि बीच का समाधान निकल सके। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।